नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। विधानसभा के मानसून सत्र की आज छठी बैठक है और आप देखिए कि लगातार जो है वो 5 बैठकें हो चुकी है और इन 5 बैठकों में अभी तक जो है वो विपक्ष की ओर से आपने देखा कि किस तरह का रवैया रहा है, किस तरह के तेवरों के साथ जो है वो विपक्ष इन सभी बैठकों में सदन के अंदर आया है। तो आज छठी बैठक है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो एक बड़ा आर्थिक संकट आया है, इस आर्थिक संकट को लेकर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो विधानसभा मानसून सत्र की ये बैठकें हैं। आज छठा दिन है। तमाम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके खाते में 1 तारीख को ना ही 2 तारीख को जो है वो ना पेंशन मिली है और ना ही वेतन आया है। तो ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के इस मानसून सत्र के बीच में सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है। और विपक्ष की बात करें तो आज सुबह 10 बजे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बैठक बुलाई है। आज विपक्ष फिर से रणनीति तैयार करेगा कि आखिर अब इस मसले को लेकर करना क्या है, क्योंकि लगातार आप देखिए कर्मचारी जो है वो कल शाम से लेकर इंतजार कर रहे थे कि उनके खाते में जो है वो वेतन और पेंशन आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम सभी विभागों के कर्मचारी, यहाँ तक कि पुलिस जवानों को तक जो है वेतन नहीं मिल पाया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की ऐसी स्थिति है, कर्मचारी का हर वर्ग जो है वो ये उम्मीद कर रहा है और टिकटिकी लगा के रखे हैं कि आखिरकार जो है वो उनके वेतन को लेकर अब क्या फैसला होगा, क्या आर्थिक संकट के बीच में उनका वेतन सही ढंग से आ भी पाएगा या नहीं आएगा। इस तरह के कई सवाल है और कई कर्मचारियों का ये भी कहना है कि उनका वेतन 1 तारीख को ना आने की वजह से कई ऐसे उनके लोन हैं जो उनको चुकता करने हैं, बच्चों की फीस देनी है। कई ऐसे उनके पहले से ही जो है वो प्लानिंग तैयार होती है। उस प्लानिंग के तहत जो है वो 1 तारीख को उनको कई बिलों की अदायगी करनी पड़ती है, लेकिन 1 तारीख को उनके खाते में पैसा नहीं आया। तो हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी वर्ग है उनमें हड़कंप जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। हालांकि हम अभी भी आपको बता रहे हैं कि पिछले कल भी मुख्यमंत्री ने ये स्थिति स्पष्ट की थी और ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो डिसिप्लिनरी जो है वो एक्शन लेना बहुत जरूरी है और इसके लिए लगभग 6 महीने तक इसी तरह से डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आर्थिक तौर पर, और तभी जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो पाएगी। तो फिलहाल आज विपक्ष आर्थिक संकट को लेकर, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन न मिलने को लेकर सदन के अंदर और बाहर जरूर हंगामा करेगा। इसके आसार नजर आ रहे हैं। तमाम सभी भाजपा के विधायकों को नेता प्रतिपक्ष ने बुलाया है 10 बजे और बैठक वो करेंगे और उस बैठक में रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से जो है वो कर्मचारी संगठन भी अब तैयार हो चुके हैं वेतन न मिलने की वजह से। और जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि हर माह कर्मचारियों के खाते में 5 तारीख को वेतन मिलेगा, तो इसको लेकर जो है वो कर्मचारी संगठन एकजुट हो रहे हैं। धीरे धीरे जो है वो तमाम सभी कर्मचारी नेताओं ने भी रणनीति तैयार कर दी है और किस तरह से जो है वो सरकार को यहां पर घेरा जाए इसकी प्लानिंग की जा रही है। हालांकि पिछले कल भी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आर्थिक अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे सुधार आएगा, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के जितने भी मामले हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, यानी कि उन्हें समय रहते जो है वो तमाम सभी वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। लेकिन हिमाचल में ऐसी पहली बार स्थिति उत्पन्न हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रेजरी में बजट ही नहीं बचा है और जो लिमिट ट्रेजरी में लोन लेने की थी बैंकों की वो भी खत्म हो चुकी है। तो यही वजह है कि अभी जो फिलहाल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए मसला रुक चुका है, क्योंकि 1200 करोड़ रुपए जो है वो कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार को चाहिए, 800 करोड़ कर्मचारियों के पेंशन के लिए सरकार को चाहिए। अब इतना बजट इतने आर्थिक संकट में सरकार कैसे जुगाड़ करेगी, एक ये बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री सदन में हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर, जिस तरह से हिमाचल में अब चर्चाएं होने लगी है, उस आर्थिक संकट को लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे और पूरी स्थिति का ब्यौरा देंगे कि आखिरकार हिमाचल में यथास्थिति क्या है, क्या सही मायने में हिमाचल में आर्थिक संकट आ चुका है या फिर कुछ और मसला है या फिर टेक्निकली कोई इशू है। इन सारे मसलों को लेकर आज सदन के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो विपक्ष की अगर हम बात करें तो आज भी विपक्ष जिस रणनीति के साथ जो विधानसभा के अंदर आएंगे वो रणनीति यही है कि पिछले कल भी अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो है वो विपक्ष लाया था। विधानसभा के सेक्रेटरी को उन्होंने नोटिस भी दिया था और विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की मांग भी की थी। अब इस मामले को लेकर क्योंकि पिछले कल कुछ नहीं हुआ तो आज भी विपक्ष ये कह रहा है कि आज भी इसी मामले को लेकर जो है वो सदन में सत्ता पक्ष की और सरकार की जो है वो यहाँ
यहाँ पर घेराबंदी करेंगे। और इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को लेकर जो पहली दफा हुआ है कि कर्मचारियों के खाते में वेतन और पेंशन नहीं डला है, तो इसको लेकर जो है वो विपक्ष के पास पहले से ही बना बनाया मुद्दा है। और अगर आज की बात करें तो आज भी कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो विधानसभा के अंदर उठेंगे, जिसमें कि सरकारी कार्यालयों को लेकर, क्योंकि लगातार जो है वो जिस तरह से राजधानी शिमला पर इतना ज्यादा बर्डन हो रहा है, तमाम सभी सरकारी विभाग यहाँ पर है और भूस्खलन, लैंडस्लाइड और तमाम जिस तरह से आपदा को लेकर चिंताएं जताई जा रही है शिमला में, उससे संबंधित ये सवाल किया गया है कि क्या शिमला से सरकारी विभागों को शिफ्ट किया जाएगा दूसरी जगह पर या नहीं। और इसके अलावा भवन निर्माण को लेकर सवाल है, डायलिसिस मशीनों को लेकर है, कीटनाशक को लेकर है, मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर है, अवैध खनन को लेकर है, आपराधिक मामलों को लेकर है। तमाम महत्वपूर्ण सवाल आज भी लगे हैं। राज्य चयन आयोग को लेकर सवाल है, क्योंकि राज्य चयन आयोग में अभी तक जो है वो कमीशन से भर्तियों का प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया है, तो इसको लेकर भी आज विपक्ष ने सवाल पूछे हैं। लेकिन वही बात है कि क्या विपक्ष सदन की कार्यवाही को सही ढंग से चलने देता है या नहीं देता है, क्योंकि सवाल तभी उठेंगे जब विपक्ष जो है वो सदन के भीतर रहेगा। फिलहाल इसके अलावा जो सबसे बड़ा विधेयक आ जाने वाला है, तमाम आपने देखा कि हिमाचल में पिछले साल किस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो गई थी, जिस तरह से जो है दूसरी बार जो है चुनाव हुए और विधायकों के जो पहली बार चुनकर विधायक आए थे उनकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। और दूसरी बार उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए, उसमें से 2 विधायक ऐसे थे जो कि पहली दफा चुनकर आए थे, कुटलैहड़ और गगरेट से चैतन्य ठाकुर, कुटलैहड़ से देवेंद्र भूटो। तो उनकी सदस्यता जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष ने रद्द कर दी थी। इनका कार्यकाल बतौर विधायक 1 साल भी नहीं रहा और उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए और उपचुनाव में दोनों विधायक जो है वो हार गए। अब आज उनकी पेंशन को लेकर विधेयक सदन में लाया जाएगा कि क्या उनको पेंशन देनी है या नहीं देनी है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि इन दोनों विधायकों की पेंशन जो है वो आज बंद हो सकती है, क्योंकि इन दोनों विधायकों का जो कार्यकाल है वो 1 साल से भी कम रहा है। तो ऐसे में 2 विधायकों की पेंशन को लेकर भी आज सदन में विधेयक लाया जाएगा और फैसला होगा कि क्या भविष्य में इन्हें पेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो फिलहाल आज एक ये विधेयक आने वाला है। नियम 130 के तहत प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें कुलदीप राठौर जो है निजी विश्वविद्यालयों और पंचायती राज संस्थाओं, निगमों और अन्य स्वायत्त संस्थाओं का वार्षिक परीक्षा प्रतिवेदनों का विधानसभा उपस्थापित न करने और देरी करने पर सदन का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करेंगे। जीत राम कटवाल जो है वो प्रदेश की ऊर्जा जल विद्युत नीति को लेकर जो है वो सदन में प्रस्ताव लाएंगे। तो आज का दिन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं, तमाम जितने भी कर्मचारी वर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, कि वेतन और पेंशन न मिलना सही मायने में एक बड़ी दुविधा है कर्मचारियों के लिए भी, क्योंकि कर्मचारियों ने जो है वो पहले से ही अपनी प्लानिंग तय की होती है कि उन्हें जब वेतन आएगा तो उन्हें कौन कौन से लोन चुकता करने हैं, कौन कौन से उन्हें अपने बच्चों की फीस जमा करवानी है। इस तरह की तमाम पहले से ही उनकी प्लानिंग बनी होती है। तो ऐसे में अब जब 1 तारीख को पेंशन नहीं आई है, वेतन नहीं आया है, तो मुश्किलें जरूर बढ़ी है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये मुख्यमंत्री ने भी कल कहा था कि अभी जो है वो सभी वर्गों की मदद की जरूरत है। सभी वर्गों से उन्होंने आग्रह किया था कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिमाचल की तमाम सभी जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। और फिलहाल अभी क्या स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि आज भी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि उनके खाते में आज भी जो है वो वेतन डल जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन अब ये यथास्थिति जो फाइनेंस के अधिकारी कहते हैं कि ये यथास्थिति जो है वो आने वाले समय में और विकराल हो जाएगी। कर्मचारियों का वेतन जो है वो इसी तरह से डिले होता जाएगा। 5 तारीख 10 तारीख हो सकता है कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति इस तरह से खराब हो जाए कि 15 तारीख को भी जो है वो वेतन कर्मचारियों का उनके खाते में आए। और हिमाचल की आर्थिक स्थिति की ये दुर्दशा जो है वो इस साल नहीं हुई है या पिछले साल नहीं हुई है, ये सालों साल से जो जितनी भी सरकारें रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की रही हो, दोनों सरकारों के कार्यकाल में जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब किया गया। किसी भी, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, हमेशा सबने आर्थिक स्थिति को लेकर एक एजेंडा तैयार किया, मुद्दा बनाया, लेकिन
किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी के नेता ने जो है, विधायक मंत्री ने ये विचार नहीं किया, ये सुझाव नहीं दिया, ये रणनीति तैयार नहीं की कि आखिर हिमाचल प्रदेश के आर्थिक स्थिति के बिगड़ने का कारण क्या है और इसे भविष्य में कैसे सुधारा जा सकता है। तो अब जो हिमाचल की आर्थिक स्थिति इस समय खराब हुई है, या फिर जो हम कह सकते हैं कि एक ऐसे दौर पर है कि कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाया है, इससे सरकार कैसे निकलती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल आज विधानसभा के मानसून सत्र के छठे दिन सदन जरूर तपेगा इसी मुद्दे को लेकर, पेंशन और वेतन के मसले को लेकर, क्योंकि एक तरफ से कर्मचारियों ने भी अब विपक्ष का सहयोग करना शुरू कर दिया है और कर्मचारी जो है वो विपक्ष पर भी इस मुद्दे को विधानसभा में के अंदर उठाने की जो मांग है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में आज का विधानसभा का मानसून सत्र की जो छठी बैठक है वो जरूर हंगामेदार होगी और विपक्ष के प्रदर्शन के, वॉकआउट के, उसमें के सिरे जो है वो आज चढ़ सकती है। तो विधानसभा से पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप इसी तरह से जुड़े रहिए हिमाचल दस्तक के साथ।